आज आइए हम उपदेश शीर्षक शब्द जो आशीष लाते हैं के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय ले। हम बाइबल में परमेश्वर की कई शिक्षाओं को पा सकते हैं जो हमें दिखाती है कि परमेश्वर के लोग संसार के लोगों से कैसे अलग है। लोगों के इन दो समूहों के बीच एक स्पष्ट अंतर उनके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, हमेशा ऐसे शब्द बोले जो आशीष ला सकते हैं। एसाव एक प्रतिनिधिक व्यक्ति है जिसने ऐसे शब्द कहे जिनसे वह अपनी आशीष खो बैठा। जब वह फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता से कहा, मुझे अपना आशीर्वाद वापस लेने दीजिए, तब उसके पिता ने उत्तर दिया, मैंने तेरे भाई याकूब को सारी आशीषें दे दी है। फिर उसने कहा, पिता क्या आपने मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं रखा है? तब उसके पिता ने कहा, तेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं बचा है। इसलिए सीधे शब्दों में कहे तो जो लोग विश्वास के साथ शब्दों को बोलते हैं वे ऐसे लोग हैं जो उन शब्दों को बोलना जानते हैं जो आशीषें लाते हैं। शुरुआत में जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब क्या हुआ? क्या उजियाला नहीं हुआ? लोग कहते हैं कि शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। जब आपके घर में कुछ परेशान करने वाली घटना होती है तब भी अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। अभी अभी जो हुआ उस पर विचार करने के लिए 1 मिनट निकालने का प्रयास करें और फिर वह कहें जो आपको कहने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इससे बेहतर परिणाम आएगा। लोग कहते हैं कि शब्द एक बार कहे जाने के बाद गायब नहीं होते। हम सोच सकते हैं कि जो शब्द हम बोलते हैं वे गायब हो जाते हैं क्योंकि वे दिखाई नहीं देते हैं और न ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि वे अभी भी कहीं न कहीं घूमते हुए मौजूद है। यह एक सिद्धांत है कि कैसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस का आविष्कार किया गया था। भले ही शब्द आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। शब्दों के एक बार रिकॉर्ड हो जाने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल पहले किसी ने उन शब्दों को कहा हो, उन्हें भविष्य में फिर से चलाया जा सकता है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में लापरवाही से शब्द नहीं बोलने चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें ईसाइयों के रूप में विश्वास का जीवन जीते हुए केवल ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो आशीषें ला सकते हैं। हमें ऐसी बातें कहनी चाहिए जो हम पर आशीषें लाए। हमें लापरवाही से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो हम पर दंड या शाप लाए, है ना? आइए हम याकूब अध्याय 1 पर जाए। याकूब अध्याय 1 आयत 19 में यह कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य हमें किसके लिए तत्पर होना चाहिए? सुनने के लिए तत्पर हो। इसका मतलब है कि हमें दूसरे लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए, सुनने के लिए तत्पर, और हमें किस में धीर होना चाहिए? बोलने में धीर हो। हमें यह कम से कम 10 या 20 बार सोचना चाहिए कि हम जो शब्द कहने जा रहे हैं उससे हमें पछतावा होगा या नहीं। इस पर ध्यान से विचार करते हुए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर, और हमें और किस में धीमा होना चाहिए? क्रोध में धीमा हो। यदि आप अपना क्रोध व्यक्त करते हैं तो आपने जो कहा है उस पर पछतावा करने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति पर आपने अपना गुस्सा व्यक्त किया है वह पहले से ही चोट खा चुका है। भले आप यह कहकर माफी मांगे, मुझे बहुत खेद है, कृपया मुझे क्षमा करें, और आपको माफ कर दिया जाता है, तो भी चोट की भावना पूरी तरह से दूर नहीं हो सकती है, बल्कि यह एक निशान के रूप में बनी रहती है। इसलिए बाइबल हमें चेतावनी देती है, क्रोध करने में धीमा हो। अपने पूरे जीवन काल में ऐसी स्थिति में न होना असंभव है जो हमें गुस्सा दिलाती है। जब हमारे आसपास के लोग हमारी इच्छा, हमारे विचार और हमारी अभिलाषा के अनुसार कार्य नहीं करते और हमारे आसपास की परिस्थितियां वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, तो हम असहज और अप्रिय महसूस करते हैं। सभी लोगों, जब भी हम इस तरह की स्थिति में हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पृथ्वी एक आत्मिक जेल है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर चीज हमें असहज महसूस कराती है। यह स्थिति और वह स्थिति भी हमें असहज महसूस कराती है। क्या इसलिए हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं जाना चाहिए जहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें परेशान, अप्रिय और असहज महसूस कराता हो?
स्वर्गीय लोगों को परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जीना चाहिए, भले ही वे ऐसे असुखद ग्रह पृथ्वी पर रहते हो। आइए हम आयत 20 पढ़े। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। लगभग 10 या 20 मिनट बाद हम सभी यह सोचकर पछताते हैं, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब ऐसी ही स्थिति फिर से आती है तो हम उसी काम को बार बार दोहराते हैं। परमेश्वर जिन्होंने आदि से अंत को देखा है जानते हैं कि हम ऐसा करते हैं। क्या इसलिए आज परमेश्वर नबियों के द्वारा यह संदेश हम तक नहीं पहुंचाते? परमेश्वर की संतानों को क्रोध में धीमा होना चाहिए। आइए हम आयत 20 के साथ जारी रखें। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आइए आयत 24 देखें। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वह व्यक्ति सुनने के बाद कैसी प्रतिक्रिया करता है वैसा ही काम करता है। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे हैं जो गलती से सोचते हैं मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए और केवल सबत का दिन और फसह को मनाना चाहिए, लेकिन मुझे नैतिक शिक्षाओं का पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह लिखा है क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हमें परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लाना चाहिए, इसलिए हमें कैसे बोलना चाहिए इसके बारे में भी परमेश्वर की शिक्षाओं को अभ्यास में लाना चाहिए जिसे हम आज सीख रहे हैं। आइए हम याकूब अध्याय 3 पर जाए और आयत 1 पढ़े। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी ध्येय पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी ध्येय को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यह भी क्या परमेश्वर हमें बाइबल के माध्यम से नहीं कह रहे कि हमें इस बात में सावधान रहना चाहिए कि हम अपनी जीभ का उपयोग कैसे करते हैं? कुछ भी कहने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में कुछ कहते हैं तो हमें बहुत पछतावा हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि हम पीड़ित, क्रोधित या परेशान महसूस करते हैं। हमें अपनी भावना को बिना सही किए तुरंत व्यक्त नहीं करना चाहिए। आइए हम इफिसियों अध्याय 4 पर जाए। आयत 29 कहती है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर तुम्हारे मुंह से कैसी बात निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा
सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हमें इन चीजों के बारे में क्या करना चाहिए? हमें इनसे दूर होना चाहिए। बाइबल सिखाती है कि हमें इन सभी चीजों से दूर होना चाहिए। गंदी बात का अर्थ है ऐसे शब्द जो लोगों के लिए हानिकारक है, और उन्नति के लिए उत्तम शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जो दूसरों के लिए हितकारी है। हमारे लिए यह बेहतर है कि हम ऐसी कोई बात न कहें जो हानिकारक हो। यह आत्मिक जेल, पृथ्वी जहां हम नहीं रहना चाहते, हमारे लिए अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं बनाई गई है। जैसे इस संसार की जेलों में सब कुछ प्रतिकूल और असुविधाजनक है, वैसे ही आत्मा की जेल भी है। लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम स्वर्गीय संतानों को इस तरह के असुविधाजनक ग्रह में रहते हुए भी संसार के लोगों की तरह कार्य नहीं करना चाहिए, है ना? आइए हम आयत 31 के साथ जारी रखें। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हमें कैसा होना चाहिए? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसलिए हमारे केवल वही शब्द कहने के लिए जो दूसरों की उन्नति के लिए हितकारी है, परमेश्वर हमें लगन से प्रचार करने के लिए कहते हैं। आइए हम एक साथ स्वर्ग के राज्य में जाएं। आइए हम उद्धार प्राप्त करें। आइए हम पापों की क्षमा प्राप्त करें। आइए हम अनंत जीवन प्राप्त करें। हमें बुरी बातों से दूर रहना चाहिए। ये सभी वचन परमेश्वर की शिक्षाओं में निहित है। इसलिए क्या हम दूसरों से इन शब्दों को कहते हुए उनकी उन्नति नहीं कर पाएंगे? इसलिए मुझे आशा है कि सभी स्वर्गीय संतानें अपने पड़ोसियों और जिनसे आप मिलते हैं उनको यत्न से परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में सक्षम होंगे। आइए हम इफिसियों अध्याय 5 आयत 1 पढ़े। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आइए हम आयत 2 देखें। और हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। यदि हम अपना जीवन इस तरह से जीते हैं तो हम कभी भी कुछ भी हानिकारक नहीं कहेंगे। आइए हम हमेशा अपनी आत्मिक स्थिति की जांच करें। यदि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर केवल दूसरों से अच्छे से पेश आता है, तो कृपया ऐसा सोचे, मैं इसके लायक हूं क्योंकि मैं स्वर्गीय पापी हूं। मैं सेवा पाना ही क्यों चाहता हूं? यदि हम हमेशा सोचते हैं, हे प्रभु मैं एक पापी हूं, तो हम किसी भी परिस्थिति में कभी निराश नहीं होंगे। माता की शिक्षाओं में से एक यह है कि महसूस होने वाली निराशा घमंड है। जब हम घमंडी हो जाते हैं तो हम निराशा महसूस करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए, हे प्रभु मैं एक पापी हूं। मैं केवल इस तथ्य के लिए आभारी हूं कि मैं स्वर्ग के राज्य में जा सकता हूं। मैं नई यरूशलेम की महिमा देख रहा हूं, जिसे प्रेरित यूहन्ना भी नहीं देख सकता था। मुझसे अधिक आशीषित कौन हो सकता है? वह अन्य सभी लोगों का बहुत प्रेम से अभिवादन करती है, लेकिन वह मुझसे अभिवादन किए बिना मेरे पास से निकल गई। मुझे निराशा महसूस हुई। ऐसा सोचने के बजाय क्यों ना आप पहले उन्हें अभिवादन करें। जब हम भूल जाते हैं कि हम पापी हैं, तो इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने पर हम निराश महसूस करते हैं। लेकिन जैसा कि लूका रचित सुसमाचार में लिखा गया है, हमें हमेशा सोचना चाहिए, हे प्रभु मैं एक पापी हूं। भले ही हम पापी हैं, लेकिन हमने उस सत्य को प्राप्त किया है जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर को सही ढंग से जान सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इस युग में जीने की अनुमति दी है। जब हम स्वर्गीय पिता अनसंग होंग और स्वर्गीय माता नई यरूशलेम की महिमा देख सकते हैं। हमें इस तथ्य के लिए आभारी होना चाहिए। हमें किसी भी बात से निराश नहीं होना चाहिए। हमने कई बार अध्ययन किया है कि पृथ्वी शरण नगर है, और हम इस तथ्य के लिए आमीन कहते हैं कि हम पापी हैं। फिर भी जब कुछ परिस्थितियां आती है तो हम आसानी से अपना मन बदल लेते हैं। जब हम सभी चीजों को विश्वास के साथ देखेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा और कोई गलतफहमी नहीं होगी। इफिसियों अध्याय 4 आयत 31 में परमेश्वर कहते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए।
आयत 32 कहती है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अध्याय 5 में यह कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यदि परमेश्वर ने केवल अपनी महिमा और सुरक्षा की परवाह की होती, तो वो स्वेच्छा से अपने जीवन का त्याग करते हुए खुद को बलिदान नहीं करते। उन्होंने एक पापी की जगह नहीं ली होती, उन्होंने क्रूस नहीं उठाया होता या उस पर मरकर स्वयं का बलिदान नहीं किया होता। लेकिन यशायाह 53 बताता है कि उन्होंने हमारे लिए यह सब किया। हमारे अपराधों और अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर को हमारे स्थान पर कोड़े मारे गए और क्रूस पर चढ़ाया गया। भले वह पाप या अधर्म रहित थे, वह बेदाग और दोष रहित थे। अपना जीवन जीते हुए हम समय समय पर अनचाही, असुविधाजनक और परेशान करने वाली स्थितियों में होते हैं। कभी कभी ये स्थितियां गलतफहमी का प्रतिफल होती है। कभी कभी ये स्थितियां किसी और के जानबूझकर किए जाने के कारण होती है। लेकिन परमेश्वर हमें धीरज रखने और इस प्रकार की स्थितियों में भी केवल दूसरों की उन्नति के लिए सहायक शब्द कहने के लिए कहते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए, मुझे यकीन है कि यह व्यक्ति जानबूझकर मुझे परेशानी देने के लिए ऐसा कर रहा है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के प्रति शत्रुता रखते हैं और फिर एक दिन अपने मन में जो कुछ भी है उसे बाहर निकाल दे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। हमें बोलने में धीर होना चाहिए। बाइबल कहती है, जब तुम बात करो तो कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। चूंकि शब्दों में जीवन शक्ति होती है, इसलिए जिस क्षण वे किसी के मुंह से निकलते हैं, वे बीज बन जाते हैं और बढ़ते रहते हैं। भले ही जब कोई आसपास न हो तब आप फुसफुसाए, हम दोनों के बीच रखेंगे, तब आपको कौन सुन रहा है। एक कोरियाई कहावत है जो कहती है, चूहे रात में बोले गए शब्दों को सुनते हैं और पक्षी दिन में बोले गए शब्दों को सुनते हैं। इसका मतलब है कि भले ऐसा लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन कोई है जो हमेशा सुन रहा है। इसलिए एक कहावत है जो कहती है, दीवारों के भी कान होते हैं। हम जो कहते हैं उसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है। भले आप किसी के साथ निजी जगह पर बात कर रहे हो जहां आसपास कोई नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जो दूसरों की उन्नति के लिए सहायक न हो। बेहतर होगा कि आप कुछ न कहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। आइए मत्ती अध्याय 12 आयत 35 पर जाए। आयत 35 में यह लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, अर्थात अच्छे शब्द कहता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, अर्थात बुरे शब्द कहता है। भले लोगों के पास केवल अनुग्रहकारी और धन्य शब्द होते हैं, क्योंकि वे बाइबल में दी गई परमेश्वर की शिक्षाओं और वचनों से प्रशिक्षित होते हैं। भले ही हम यह नहीं जान सकते कि किसी के मन में क्या है, लेकिन हम उसके द्वारा कहे गए शब्दों के माध्यम से इसका पता लगा सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आइए हम आयत 36 के साथ जारी रखें। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, यानी उन्होंने जो भी अर्थहीन शब्द बोले हैं, मनुष्य को क्या करना होगा? न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से यह शिक्षा सिखाई है। इसलिए परमेश्वर हमसे हमेशा क्या करने के लिए कहते हैं? सदा आनंदित रहो, हर परिस्थिति में खुश रहो, और हमें हर बात में क्या करना चाहिए? धन्यवाद करो। हम अंततः महसूस करेंगे कि परमेश्वर अंत में हमें आशीष देने के लिए सब कुछ होने देते हैं। यदि हमारे साथ कुछ भी चुनौतीपूर्ण न हो, तो हम भले और बुरे में अंतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर की आशीषों को महसूस करने देने के लिए परमेश्वर कभी कभी हमें नम्र करते हैं, हमें भूखा रहने देते हैं, और कभी कभी हमें किसी चीज के लिए जरूरतमंद बनाते हैं। यदि परमेश्वर ने दुनिया में केवल सबसे उत्कृष्ट लोगों को अपनी संतान के रूप में चुना होता, तो यह कैसा होता?
मेरी नजर में यह सभी लोग दुनिया के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति जैसे दिखते हैं। यदि कोई उत्कृष्ट न हो तो क्या वह इस स्थान पर आ सकता है? लेकिन दुनिया में लोगों के पास यह देखने के लिए अपने मानक है कि कौन उत्कृष्ट है। हालांकि उनके मानक परमेश्वर के मानक से भिन्न है। वे सभी जो आज यहां है परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा बदलने में सक्षम हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्हें इस स्थान पर आने की अनुमति नहीं है क्योंकि वे नहीं बदले, चाहे परमेश्वर ने कितनी बार उन्हें अपने अनुग्रहपूर्ण वचन दिए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें यहां नहीं बुलाया। परमेश्वर ने सुनने के लिए उनके कान नहीं खोले। परमेश्वर कहते हैं कि हमारी आंखें धन्य है क्योंकि वे देखती है और हमारे कान धन्य है क्योंकि वे सुनते हैं। चूंकि परमेश्वर ने हमारी आंख और कान खोले हैं इसलिए हम इस स्थान पर आ सके हैं। क्या यह सच नहीं है? इसलिए आइए हम वह बने जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को अनंत धन्यवाद, महिमा और स्तुति देते हैं। लूका अध्याय 23 में यीशु के दाहिनी ओर के डाकू ने जो कुछ कहा वह बाईं ओर के डाकू से बिल्कुल अलग था। दाहिनी ओर का डाकू एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे अच्छी बात कही, जबकि यीशु के आसपास के अन्य सभी लोग एक साथ उनकी आलोचना कर रहे थे और उन पर दोष लगा रहे थे, तो उनकी दाहिनी ओर का डाकू स्थिति से प्रभावित नहीं हुआ। उस क्षण परमेश्वर ने उसे यीशु को सही ढंग से पहचानने के लिए आत्मिक बुद्धि और समझ दी। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने तुरंत यह कहते हुए एक अनुग्रहपूर्ण उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब यीशु क्रूस पर अपना लहू बहा रहे थे और अत्यंत पीड़ा में थे, तब वह विश्वास के ऐसे कृपालु शब्दों को सुनकर कितने प्रसन्न हुए होंगे। आपको और मुझे विश्वास के मार्ग पर चलते हुए इस भौतिक दुनिया में जो दिखाई दे रहा है उस पर परमेश्वर द्वारा दिए गए अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भले इस पृथ्वी पर हमारा जीवन थका देने वाला हो, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारा भविष्य तैयार किया है। परमेश्वर ने पहले ही कनान नामक एक अच्छी भूमि को नियुक्त किया था। उन्होंने उस जगह को बनाया था। भले वहां पहुंचने का मार्ग थोड़ा उबड़ खाबड़ था या सुगम मार्ग नहीं था, परंतु चिलचिलाती धूप के नीचे पथरीला मार्ग था, लेकिन वहां कुड़कुड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब वे अपनी यात्रा समाप्त कर लेते तो दूध और मधु बहने वाली एक अनुग्रह की दुनिया उनकी आंखों के सामने आ जाती। उसी तरह हमें उस स्थान की आशा के साथ जीना चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आत्मिक दृष्टिकोण से क्या कनान की तुलना भी उस दुनिया से की जा सकती है जिसमें हम जा रहे हैं? क्या उन सभी लोगों को जो उस स्थान की ओर चल रहे हैं हर दिन खुशी से भरा नहीं रहना चाहिए और आनंद के गीत गाते हुए दैनिक जीवन नहीं जीना चाहिए? इसलिए बाइबल क्या कहती है? यह कहता है, सदा आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो। यदि हम हमेशा आभारी रहे और हमेशा आनंदित रहे तो हम वह कह सकते हैं जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम है। आइए हम हमेशा इस तरह का जीवन जीने का हर संभव प्रयास करें। बाइबल के इतिहास में हम एसाऊ का उदाहरण पा सकते हैं जिसने ऐसे शब्द नहीं कहे जो आशीषें ला सके, और हम दाहिनी ओर के डाकू का उदाहरण भी पा सकते हैं जिसने ऐसे शब्द कहे जिनसे उसे आशीष मिली। दानियल के 3 मित्रों ने भी ऐसे शब्द बोले जिनसे उन्हें आशीष मिली। राजा नबूकदनेस्सर द्वारा उन्हें मार डालने की धमकी दी जाने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, हम तेरी खड़ी खराई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हम किसी अन्य देवता की नहीं बल्कि सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। राजा क्रोधित हो गया और उसने भट्टी को सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म करने का आदेश दिया। आग की लपेटों से शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाने वाले सैनिक मर गए, लेकिन दानियल के 3 मित्रों पर से आग की गंध नहीं आई और उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा था। भले उन्हें भट्टी में फेंक दिया गया था, वे भट्टी से बच गए क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। उनके उदाहरणों का पालन करते हुए हमें भी ऐसे शब्द बोलने में सक्षम होना चाहिए जो इस युग में हम पर आशीषें लाते हैं। आइए हम दानियल अध्याय 3 आयत 16 में इसके संबंध में लिखे गए अभिलेख को देखें।
शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। उन्होंने कहा, परमेश्वर हमें धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखते हैं, वरना हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आइए हम आयत 18 देखें। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। राजा के दृष्टिकोण से यह उसकी आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह था, लेकिन विश्वास के दृष्टिकोण से शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने जो कहा वह बिल्कुल सही था, है ना? उनके द्वारा बोले गए शब्द उन पर आशीषें लाए। आइए हम आयत 19 देखें। तब नेबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। भट्टी में फेंके जाने के बाद क्या हुआ? आइए हम आयत 25 देखें। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। आयत 28। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। उनके द्वारा कहे गए शब्दों से राजा नबूकदनेस्सर को एक महान एहसास हुआ। क्या उनके द्वारा कहे गए शब्द वास्तव में आशीषें नहीं लाए? जैसा कि हम देख सकते हैं, वे सभी शब्द जो आशीषें लाए थे विश्वास के साथ बोले गए वचन थे। क्या परमेश्वर ने निर्गमन के समय में 12 वेदियों के इतिहास के माध्यम से यह नहीं दिखाया? 10 वेदियों द्वारा कहे गए शब्द ऐसे शब्द नहीं थे जो बिल्कुल भी आशीष ला सकते थे। यहोशू और कालेब द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में क्या? उन्होंने कहा, चूंकि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन और नेतृत्व का पालन करते हुए प्रतिज्ञा की भूमि कनान की ओर जा रहे हैं, तो परमेश्वर के खिलाफ लड़ने का साहस कौन कर सकता है? विश्वास के साथ बोले गए ये सभी शब्द आशीष लाए थे। परमेश्वर ने यहोशू और कालेब के शब्दों को सुना और कहा, ये दोनों कनान देश में प्रवेश करने के योग्य हैं। ये 2 लोग ही सही तरह से जानते हैं कि कैसे शब्द बोलने चाहिए। इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें ऐसे परिस्थितियों में भी रखा जा सकता है जो अनुचित और प्रतिकूल लगती है, और ऐसी परिस्थितियां जिनका हम सामना नहीं करना चाहते। लेकिन कृपया स्थिति को हमेशा परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहकर विश्वास के दृष्टिकोण से देखें। परमेश्वर सब कुछ पूरा करने में सक्षम है। उन्होंने मुझे इस परिस्थिति में क्यों रहने दिया? परमेश्वर चाहते हैं कि हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 में लिखी गई बातों को बिना भूले याद रखें। मैं वह हूं जिसने तुम्हें नम्र बनाया। मैं वह हूं जिसने कभी कभी तुम्हें भूखा होने दिया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। मैंने तुम्हें अंत में आशीष देने के लिए इस तरह से नेतृत्व किया। लेकिन कुछ लोगों ने छोटी छोटी असुविधाओं के लिए परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया और कहा, चलो मिस्र वापस चलते हैं। चूंकि उन्होंने उन सभी प्रबंधनों के विरुद्ध विद्रोह किया जिनकी योजना परमेश्वर ने उनके लिए बनाई थी, इसलिए उन्होंने बुरे शब्द कहे।
वे आशीष लाने वाले शब्द कहने को नहीं जानते थे। आज परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि सियोन में हम जो कुछ भी बोलते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम शोधन न की हुई भावनाओं से भरे किसी भी लापरवाह शब्द को न कहे। परमेश्वर कहते हैं कि हमें बोलने में धीर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें ध्यान से विचार करना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। जोड़ों के बीच बोले जाने वाले शब्द हैं और माता पिता और बच्चों के बीच बोले जाने वाले शब्द हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें हमेशा ऐसी स्थितियों में रखा जाता है जहां हम एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो शब्द आशीष लाते हैं वे विश्वास के साथ कहे गए शब्द हैं। जितना अधिक हम विश्वास के शब्द बोलते हैं उतना ही अधिक परमेश्वर अधिक विश्वास के साथ आशीष भेजेंगे। इसलिए यदि आप एक कठिन परिस्थिति में हैं तो मैं आप सभी से अपने विश्वास को सुधार करके और इसे मजबूत करके पिता और माता को प्रसन्न करने के लिए कहना चाहूंगा। यह आशा करते हुए कि आज के वचनों के द्वारा आपने बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त किया, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।